नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त है। मैं भी स्वस्थ हूँ और एकदम मस्त हूँ। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरा जो पिछला ब्लॉग देखा था, उसके बाद शाम टाइम यानी लगभग 3 साढ़े 3 बजे से यहाँ से ब्लॉग शुरू किया था। और घी तो आपने सुबह देखा था कि ये डिब्बे का घी मैंने निकाला था, पर वो रखा हुआ था फ्रिज में, जिसकी वजह से मैंने इसको निकाला नहीं। और अब इसको मैंने रख दिया था बाहर, तो ये एकदम नॉर्मल टेम्परेचर में आ गया है। तो इसको भर देंगे इस कांच की बॉटल में, क्योंकि कहते हैं घी प्लास्टिक और स्टील के डिब्बों में नहीं रखना चाहिए, हमेशा कांच की बर्नियों में या चीनी मिट्टी के बर्तनों में रखना चाहिए। और आप लोग सोच रहे होंगे इतना सा घी ये क्यों रख रही है, तो ये जो घी है ना, ये भैंस का घी है, जो कि मेरी मम्मी ने भेजा था। तो वैसे भैंस की घी की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, पर हलचट जब आती है ना, तब हम लोगों को भैंस की घी की ज़रूरत पड़ती। तो मम्मी हर साल मुझे दे देती हैं घी। तो ये पूजा के लिए भेजा था, और अलग से भी मम्मी घी भेजती है। वैसे ज़्यादा घी मैं मम्मी के हाथ से लेती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास पर्याप्त घी हो जाता है खाने के लिए। जब नहीं होता है फिर तब मैं लेती हूँ। पर मम्मी जैसे बाकी बहनों को देती हैं, वैसे मुझे भी थोड़ा बहुत घी वगैरह भेज ही देती हैं, चाहे कम भेजें या ज़्यादा भेजें। उनका कहना यह है कि बाकियों को देते हैं तो तुमको भी दे दें, भले ही थोड़ा ले जाओ पर ले जाओ। और उसके बाद आ गई थी मैं इस वाले कमरे में। यहाँ से मुझे निकालना है आज गेहूँ, क्योंकि आटा भी मेरा ख़त्म होने वाला है, तो गेहूँ निकाल लेते हैं। और यहाँ से चादर भी निकाल लेंगे, क्योंकि एक मेरे जो कमरे का पलंग है उसमें चादर नहीं है। वो चादर काफ़ी गंदा हो गया और वो धुल चुका है। और देखिएगा अभी मैं लाकर यहाँ डालूंगी। और जिस दिन मैंने चादर वगैरह धुले थे ना, उसी दिन बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो सारे कपड़े अस्त व्यस्त हो गए। और इस समय बारिश हमारे यहाँ लगभग हो ही रही है। और आप लोग कहेंगे दीदी आपका कल ब्लॉग नहीं आया था, तो कल मैं रिटर्न हुई थी जबलपुर से। सुबह मैं 11 बजे तो आ गई थी। ये वाला वीडियो मेरे पास था, पर मैं वीडियो नहीं डाल पाई, क्योंकि घर में जब आके मैंने देखा तो कल हमारे यहाँ सुबह से जो लाइट गोल हुई थी, कटौती पे थी। तो लाइट गोल हो गई थी कब? सुबह ही। और अभी भी यहाँ पर लाइट गोल हो गई थी, तो मैंने वीडियो बंद कर दिया था। और वही मैं दिखा रही थी कि लाइट गोल हो जाती तो इतना ज़्यादा अंधेरा हो जाता है कमरे पे। और कल जब मैं घर पहुँची तो लाइट गोल थी, और मेरा जो ब्लूटूथ था वो भी डिस्चार्ज था, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। और कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी बस पे। परसों जब मैं गई थी तब भी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, और कल आते समय भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं जैसे तैसे करके वॉइस ओवर कर देती। अगर मैं ब्लूटूथ अगल बगल निशी और उनसे मांगती लड़कियों से तो मिल जाता, पर हिम्मत ही नहीं थी मेरी। तो मैंने कोई भी वीडियो फिर नहीं डाला, क्योंकि भाई जब तबीयत ही ख़राब है तो क्या कर सकते हैं। और देखिए बताया ही मैंने कि चादर मैंने धुल के डाले थे, तो सारे चादर यहाँ पर फैला देंगे। वैसे मैंने मशीन में ड्रायर कर दिया था इनको, तो थोड़ी ही इनको धूप की ज़रूरत थी। पर अब भाई इंद्रदेव की मर्जी है, उन्होंने सूर्यदेव को मना कर दिया कि भाई अब तुम जाओ, अब थोड़ा हम बरस लें। तो अब यहाँ पर एक कपड़े फैला देंगे और चलते हैं अब बाहर की तरफ। और अब निकाल लेंगे चूल्हे से राख और कर देंगे यहाँ पर पुताई, ताकि सुबह के काम मेरे हल हो जाएं। क्योंकि ये वीडियो है शायद बुधवार के दिन का ही है या गुरुवार के दिन, जिस दिन मातृ नवमी का ही वीडियो है। और उस दिन मैंने शाम को ही सारे काम कर लिए थे, क्योंकि शुक्रवार की सुबह मुझे निकलना था। हाँ, तो ये शुक्रवार उसी दिन शाम का ही वीडियो है शायद, कन्फर्म मैं खुद नहीं बता पा रही हूँ। और फ्रेंड्स, आप लोग सबका बहुत 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 धन्यवाद कि आप लोगों के सहयोग और स्नेह से आज हमारी जो यूट्यूब फैमिली है वो 10K कंप्लीट कर चुकी है। और अब आप लोग कहोगे दीदी कुछ ना कुछ इसमें मतलब उत्साह होना चाहिए, पार्टी होना चाहिए। तो सच कहूँ मैं बिल्कुल उत्साह मनाती, पर ये जो 10K हुए हैं ना, मेरे बहुत स्लो मोशन में हुए हैं। बिल्कुल 3 साल में यहाँ तक पहुँची हूँ मैं। तो मुझे ज़्यादा इसकी ज़्यादा खुशी, ना तो खुशी है ना ही दुख है। सच बात बोलूँ, ना तो मुझे दुख हुआ है ना ही खुशी इतनी ज़्यादा हुई है। हाँ, अगर मेरे तुरंत से 10K हो जाते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। और वीडियो जो है, आप लोग मेरे वीडियो बहुत पसंद करते हैं। बहुत सारी बहनों के बड़े प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं। और पिछले वीडियो का जो मैंने आप लोगों के बारे में आप लोगों से जो बताया था अपने बारे में, कमेंट के बारे में, तो बहुत सब बहनों ने मुझे कहा कि भाई आप इग्नोर करिए, इन चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। और हमारी चंद्रिका दीदी ने काफ़ी बड़ा कमेंट किया है, पर मैंने अभी तक उनका रिप्लाई नहीं दिया है। तो दीदी, मैंने आपका आधा कमेंट पढ़ा था, और जब तक कि मैं सारे कमेंट पढ़ नहीं लेती तब तक मैं उनका रिप्लाई नहीं देती हूँ। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। आज मैं इत्मीनान से बैठ के सारे कमेंट पढ़ के सबके रिप्लाई ज़रूर दूँगी। और अब बन रही शाम की चाय, तो फटाफट से चाय वगैरह बना लेते हैं, और उसके बाद चाय पियेंगे और जो छुटपुट काम होंगे वो निपटाएंगे। और शाम टाइम वैसे मेरे पास काम तो रहता है, पर मैं ज़्यादातर शाम को काम नहीं करती। सुबह के जैसे जो सुबह रहता है ना, सारे काम मैं निपटा लेती हूँ।
और हाँ, ये वीडियो बुधवार के दिन का है। गुरुवार के दिन थी मातृ नवमी, इसलिए बुधवार के दिन मैंने सारा काम निपटा लिया था, चूल्हे की पुताई वगैरह कर ली थी, क्योंकि दूसरे दिन था गुरुवार। गुरुवार के दिन चूल्हे की लिपाई पुताई, चूल्हे की क्या, घर की लिपाई पुताई होती ही नहीं है हमारे यहाँ, मानते हैं इसलिए हम लोग चूल्हे की लिपाई पुताई नहीं करते, चूल्हे की भी नहीं और घर की भी नहीं करते हैं। और एक प्यारी सी सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि दीदी आप जो है लिपाई पुताई करना छोड़ दी है क्या? तो नहीं, लिपाई पुताई करना नहीं छोड़े हैं बहन, लिपाई पुताई करते हैं, बट अभी तो परमानेंट लिपाई हो चुकी है। भगवान ने इतनी मदद कर दी थी, भाई कच्चा घर है तो लिपाई मत करो। और हाँ, लिपाई पुताई अब मेरी बहुत जल्दी ही छूट जाएगी, क्योंकि आप लोग भी उत्साहित थे कि भाई घर का काम कितना हुआ, घर का काम कितना हुआ, बहुत सारी बहनें पूछती। तो आप ये जान लीजिए कि घर का 80% काम हमारा हो चुका है, 20% बाकी है। तो बस थोड़ा सा ही काम बाकी है। भोलेनाथ का आशीर्वाद रहेगा, आप लोग सबका, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद रहेगा, तो जल्दी ही घर कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग के साथ जल्दी ही दिखाएंगे, भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। और चाय बनाई थी मैंने, यहाँ आ गई थी मेरी देवरानी यानी ऋषि की मम्मी। बहुत सारी बहनें तो पहचानती, बहुत नहीं पहचानती होंगी। तो हम लोगों ने बैठ के चाय पी और काफ़ी देर तक हम लोगों की गप्पे चलती रही। यहाँ पर रह रहे हैं तो देवरानी जेठानी कभी भी आ जाती हैं, चली जाती हैं। मैं भी उनके यहाँ चाहे जब चली जाती हूँ, पर जब नए वाले घर चले जाएंगे तो वहाँ पर तो कोई भी नहीं है, वहाँ सिंगल मेरा घर है। अगल बगल जो हैं वो मतलब हम लोगों के परिवार के नहीं हैं, तो फिर ये सब चीज़ें याद रहेंगी। और अब मैं मिल रही सीधे आपसे दूसरे दिन सुबह। तो मैंने दाल धो ली थी, दाल धोने का वीडियो तो कई बार शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ मैंने उड़द की दाल फुला दी थी, रात को ही भिगो दी थी, और अब इसको धोकर बना लेंगे बड़ा, क्योंकि आज मातृ नवमी थी। गुरुवार के दिन बहुत सारा खाना बनना था और खाना भी बड़ा फास्ट तरीके से बनाना था, क्योंकि हमारे यहाँ जिस दिन थोड़ा सा खाना लेट हो जाएगा उस दिन सबको खाना जल्दी चाहिए रहता है। तो देखिए यहाँ मैं बैठ गई थी, आज मुझे खीर भी बनाना थी। तो मैंने बनाई है सेवई की खीर, दाल चावल पूड़ी बड़ा, और पूड़ियाँ बिल्कुल लिमिटेड सेकी थी, क्योंकि आप लोग को काफ़ी बार बताया है कि सिर्फ 5-6 पूड़ियाँ जिसमें खाना निकलता है, 1-2 पूड़ियाँ यशी रेसू नाश्ते में खा लेती हूँ, और अगर बच जाती तो 1-2 मैं खा लेती हूँ। पर बनती रोटियाँ हैं, क्योंकि हस्बैंड को इस समय रोटी ही चाहिए, क्योंकि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है, और इस समय तो उनको बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम भी है। और सर्दी जुकाम भी उनकी स्वयं की गलती से है। आप लोगों ने देखा है कि पीछे तरफ मेरे यहाँ ककड़ी लगी थी, तो ये चुपके से जाके, जैसे छोटे बच्चे चोरी कर कर के खा लेते हैं ना, ककड़ी हुआ और ये सब चीज़ें, तो ककड़ी गांव देहातों में तो बच्चों को मिल ही जाती थी पहले आसानी से, बचपन में हम लोग बहुत खाते थे। बस वो भी उनमें अभी भी वही है, वो सोचते हैं मेरी इम्यूनिटी पावर अभी भी उतना ही, मैं अभी भी उतना छोटा हूँ। और अब हो चुकी है उनको काफ़ी तेज़ सर्दी, तो अब शांत हो गए हैं, क्योंकि पता है कि गलती तो की है मैंने, तो अब शांत बैठे हुए हैं। तो उनके लिए तो रोटी ही बनेगी। पर आज मात्र नवमी, तो सारा खाना फिर हम लोग निकालेंगे, उसके बाद बाकी चीज़ें होंगी। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर काम में लग जाते हैं। और मात्र नवमी हो चाहे कोई भी पितृ की तिथि हो, खाना तो भरपूर बनता, पर विशेष तिथियों में सारी चीज़ें बनाना पड़ती। बाकी रोज़ जो तिथियाँ होती हैं उसमें तो पूड़ियाँ निकाल देते हैं, उसमें शक्कर रख देते हैं और खाना दे देते हैं। पर जो विशेष तिथि होती हैं, जैसे हमारे यहाँ कोई पूर्वज हैं उनकी तिथि पड़ती, तो उस दिन उनके हिसाब का खाना बनता है और बाकी दिन नहीं बनता है। तो चलिए यहाँ सेवई मैंने अच्छी तरह से भून ली थी और ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल देंगे। और मुझे ध्यान आ गया कि मेरी सासू माँ कहती थी कि जब भी आप कढ़ाई पे कोई चीज़ सेकते हैं तो हमेशा सिर ढक के बैठना चाहिए, बिना सिर ढके नहीं बैठना चाहिए। तो फटाक से मैंने सिर ढक लिया था। और यहाँ पूड़ियाँ मेरी बन चुकी थी, और उसके बाद बनाना था मुझे थोड़े से बड़े, तो छोटे छोटे 5 बड़े पहले बना देंगे, क्योंकि हस्बैंड नहा चुके हैं और उनको है काफ़ी ज़्यादा जल्दी, तो फटाफट आज उन्हीं ने खाना निकाल दिया था। और कहते हैं ना, समय काफ़ी चीज़ों को बदल देता है। पहले ये सारे कामों में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता था, पर अब धीरे धीरे उनको इन चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट आने लगा है, क्योंकि अब वो भी अपनी ज़वाबदारी समझने लगे हैं। कि पहले तो कक्का जी थे, सासू माँ थी, तो वो कर लेते थे, और पहले हमारे जो देवर जी थे वो हर पूजा पाठ में आते थे, वो करवा लेते थे। पर अब भाई उनकी भी जवाबदारियाँ बढ़ गई हैं। और सच कहूँ तो हमारे यहाँ पूजा पाठ हमारे देवर ही बड़े तरीके से करते हैं, और बड़े भाई साहब हस्बैंड से तो पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं आती है, किसी तरह की पूजा पाठ नहीं आती, क्योंकि उनको कभी मौका ही नहीं मिला। सारी पूजा पाठ वगैरह दोनों भाई कर लेते थे, पर अब उनको जवाबदारियाँ बढ़ जाएंगी। तो चलिए यहाँ मैं सेकने लगी थी बड़े, और आके हस्बैंड खड़े भी हो गए थे, उनने लगा ली थी
थाली मतलब जो भोग निकालना था वो लगा लिया था उनने और दे भी दिया था। तो वो क्लिप मैंने कट कर दी, वैसे वो वीडियो में आ गए थे पर वो मैंने कट कर दिया है, अच्छा नहीं लगता है। बाद में कोई ना कोई उनसे बता देता है कि यार तुम वीडियो में ऐसे दिखे हो, तुम वीडियो में ऐसे दिखे हो, तो वो मेरे से कहते कि तो मेरा वीडियो डाल दी थी, इसलिए मैंने कट कर दिया। और अब मिल रहे हैं सीधे शाम के समय, यहाँ बनाएंगे चाय, क्योंकि चाय जाएगी नए वाले घर में, अभी काम चल ही रहा है। और जैसे कि बताया ही मैंने कि अब मेरा 20% काम रह गया है वेंटिलेशन का और दरवाज़ों का काम रह गया है। और अभी मैं जो जबलपुर गई थी तो मैं लाइट का और हाँ लाइट का सामान और प्लम्बर यानी नल की फिटिंग वगैरह नल वगैरह लेकर आई हूँ, उस काम से मैं गई हुई थी। और हस्बैंड नहीं गए थे, मैं ही गई थी। वहाँ का मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया है क्योंकि आप लोग को वहाँ की वीडियो बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, तो मैंने बनाया भी नहीं। और सारी शॉपिंग मैंने अकेले ही की थी, कोई वीडियो बनाने वाला था नहीं। यशी जा चुकी थी कॉलेज, तो मैंने अकेले ही बनाया सारा था। काम हो चुका है और अब कोई काम बाकी भी नहीं है। और टाइम जो है 2:30 बजे का है। वैसे फ्री तो मैं हो गई थी 12:30 बजे, उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया क्योंकि कभी कभी ना वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, लगता है यार कुछ भी वीडियो ना शूट करें तो ज़्यादा बेहतर है। और हमारे यहाँ जो है अभी भी हल्की फुल्की सी बारिश हो ही रही है, ये देखिए आप देख रहे होंगे आप। और कल परसों तो बहुत ज़्यादा वाली बारिश हुई है, ऐसा लग रहा है दीपावली तक की बारिश चलेगी और पुताई वगैरह भी नहीं हो पाएगी क्या घर की। क्योंकि मैंने तो सोच रखा था कि जैसे ही ये पितृपक्ष खत्म होंगे वैसे ही पुताई शुरू करवा देंगे। तो देखते हैं अब इंद्रदेव क्या कहते हैं, इंद्रदेव की क्या इच्छा है। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना प्यारा सा सहयोग हमारे साथ बनाए रखिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।